वेलकम टू वर्सेटाइल एजुकेशन। बिजनेस लॉ, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्री कंसर्न। उसका मतलब क्या होता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से सेक्शन 30 के द्वारा कहा गया है, जब दो क्या उससे ज़्यादा पर्सन सेम थिंग और सेम सेंस में चीज़ों पे एग्री कर रहे हैं तो उसको फ्री कंसर्न कहा जाता है। इसका दूसरा मतलब ये होता है फ्री कंसर्न का, जब सामने वाला बंदा किसी के दबाव में ना आकर अपना डिसीजन खुद से ले रहा है, किसी के फियर के बिना, किसी के दबाव के बिना, तो उसको फ्री कंसर्न कहा जाता है। एग्जाम्पल ये हम ले सकते हैं कि मनीष ने बोला कि वो अपनी होंडा कार सेल करने वाला है, तो रमेश को भी होंडा कार ही चाहिए थी। दोनों सेम ही चीज़ पे एग्री कर रहे हैं तो उसको फ्री कंसर्न कहा जाएगा। पहला एलिमेंट फ्री कंसर्न में है कोरोजन। सेक्शन 50 के द्वारा कहा गया है, कोई बंदा फोर्सफुली के थ्रेट के द्वारा किसी दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर करवाएगा तो उसको फ्री कंसर्न नहीं कहा जाएगा, उसको कोरोजन कहा जाता है। सेक्शन 15 में उसको डिस्क्राइब करा गया है कोरोजन को दो मामले में। पहला बोला गया है कि डरा धमका के अगर किसी बंदे को कॉन्ट्रैक्ट में लाया जाता है तो वो इंडियन पीनल कोड के द्वारा फोरबिडन होता है। दूसरा कहा गया है कि अगर कोई बंदा बोल रहा है कि थ्रेट करके बोल रहा है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी जो है वो मैं अनलॉफुली ले लूँगा, तो वो भी एक कोरोजन का पार्ट कहलाया जाएगा और ये सब कुछ फ्री कंसर्न में नहीं आता। कोरोजन के फीचर, पहला बोला गया है कि थर्ड पार्टी भी इंटरफेरेंस कर सकती है। दूसरा, जो भी कोरोजन करा जा रहा है एक पार्टी के द्वारा दूसरे पार्टी को, वो सिर्फ सामने वाली पार्टी को हार्म करने के लिए करा जाता है। थर्ड, जो भी थ्रेट दिए जा रहे हैं वो प्रेजेंट और फ्यूचर के रिलेटेड होंगे। फोर्थ, इट मे बी एम्प्लॉयड अगेंस्ट एनी पर्सन इंक्लूडिंग ए स्ट्रेंजर। सेकंड पॉइंट है अनड्यू इन्फ्लुएंस। यहाँ पे कहा गया है जब दो पार्टी रिलेशनशिप में होती है, उसमें से जब एक पार्टी के पास पोजीशन होती है दूसरी पार्टी को डोमिनेट करने की, इन्फ्लुएंस करने की और उसकी अनफेयर एडवांटेज लेने की, तब उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस कहा जाता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि ए ने अपनी गोल्ड वॉच उसके टीचर को 500 रुपये में सोल्ड कर दी, क्योंकि उसी टीचर ने बोला था कि अगर तुम मुझे 500 रुपये में वॉच दे दोगे तो तुम्हारे ग्रेड्स में अच्छे दे दूँगा तुझे। तो ये जो भी था वो फ्री कंसर्न नहीं था, उसने फ्रीली डिसीजन नहीं लिया था, इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन लिया और 500 रुपये में अपनी गोल्ड वॉच टीचर को दे दी, तो इसको फ्री कंसर्न नहीं कहा जाता है। इंग्रेडिएंट्स और एलिमेंट्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। पहला प्रिजम्पशन ये है, जब एक पार्टी के पास पोजीशन होती है दूसरे पार्टी को डोमिनेट करने के, क्या उसका अनफेयर एडवांटेज लेने की, तब भी उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस कंसिडर करा जाता है। दूसरा, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। जब रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट होता है तब भी अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के चांसेस होते हैं। ए, जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के लिए रियल के एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती है उसके पास, तब जब दूसरा पॉइंट, जब उस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया हो किसी ऐसे पर्सन के से जिसकी मेंटल कैपेसिटी टेम्पररी या परमानेंट के लिए खराब हो चुकी हो एज के वजह से, क्या इलनेस के वजह से, तब। एग्जाम्पल सन एंड फादर एंड दूसरा डॉक्टर एंड पेशेंट। अनकॉन्शनेबल बार्गेनिंग दूसरा पॉइंट है अनड्यू इन्फ्लुएंस में इंग्रेडिएंट्स का। यहाँ पे जब बंदा कॉन्शियसली कोई डिसीजन नहीं लेता, अनकॉन्शियसली कोई डिसीजन ले रहा है, तो उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस कहा जाता है। तब कोर्ट कुछ क्वेश्चन पूछती है, कंसीडर में लेती है। पहला, कि क्या ये ट्रांजैक्शन राइट है, क्या ये इम्प्रोविडेंट था, क्या इसमें लीगल एडवाइजर की रिक्वायरमेंट है। थर्ड, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन होता है अनकॉन्शनेबली, तो उसका बर्डन प्रूफ का अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्रेडिटर के पास जाता है कि ये अनकॉन्शनेबल बार्गेनिंग हुई है, इसका जवाब क्रेडिटर देगा। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, जो ए डेप्टर है और बी क्रेडिटर है,
यहाँ पे बी को प्रूव करना पड़ेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके उसने ये चीज़ की है क्रेडिटर को। फोर्थ पॉइंट है प्रदेशीन वुमन। ये प्रदेशीन वुमन जो होती है वो पर्दा में, बुरखा में और वेल में रहती है। ये वुमन को एक प्रेशर प्रोडक्शन दिया गया है लॉ के द्वारा। ये जो होती है उसको बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। कोई भी पर्सन उसको डिसाइड कर सकता है। तो कोई भी अगर ट्रांजैक्शन प्रदेशी वुमन के साथ होता है और वो बोलती है कि जो भी मेरे साथ हुआ है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में हुआ है, तो इसका जो भी बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो अदर पार्टी को करना पड़ता है कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था। थर्ड पॉइंट है फ्रॉड। जब कोई पार्टी कमिटेड होती है, कन्विंस होती है कि वो दूसरी पार्टी को इंटेंशनली डिसीव करना चाहती है, उसको हार्म करना चाहती है, उसके साथ फ्रॉड करती है, वो इस तरह से फ्रॉड करती है कि सामने वाली पार्टी की उसकी बातें सच लगती है, कन्विंस करती है सामने वाली पार्टी को और उसके साथ फ्रॉड करती है। सेक्शन 17 में कहा गया है कि जो एक पार्टी कन्वेंशन लेकर एग्रीमेंट करती है इस स्टेटमेंट में कि वो जो भी बातें बोल रही है सामने वाली पार्टी को सच लगेगा, पर वो फ्रॉड कर रही होती है। पहला उसके बारे में ये बोला गया है, वो सजेशन ऐसे देती है कि वो बातें जो भी बोल रही है वो सच है, पर एक्चुअली उसकी बातें वो सच होती नहीं है। जैसे कि कंपनी है वो शो कर रही है कि वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, पर वो अपनी लायबिलिटी छुपा रही है कि उसकी लायबिलिटी इतनी है, तो वो भी एक फ्रॉड होता है। जब कंपनी अपनी लायबिलिटी अपने इन्वेस्टर को नहीं बताती तो वो भी एक तरीके से फ्रॉड होता है, अपनी सच्चाई बताना नहीं होना। सेकेंड, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। जब सुधा बोल रही है कि तू मेरे से पर्स ले लो, पर रीमा उससे पर्स ले रही है, जो पर्स वो ले रही है रीमा, वो पर्स की चैन ब्रोक हो गई है, पर सुधा दिखा रही है कि वो चैन नहीं ब्रोक। थर्ड, ए प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। मतलब एक प्रॉमिस ऐसा किया है कि तुम बाद में जाके उसको परफॉर्म नहीं करोगे। जैसे कि मुकेश ने बुक परचेस की तन्मय से, पर उसका इंटेंशन ये था कि बुक परचेस कर लो और पैसे नहीं दो बाद में जाके। फोर्थ पॉइंट गया है एनी अदर सच एक्ट फिटेड टू वो काम ऐसा करेगा कि सामने वाली पार्टी को वो डिसीव ही करना चाहता है, उसके साथ वो फ्रॉड करेगा। उसको फ्रॉड करने की जो भी ट्रिक्स है, डिसेंबलिंग करने की, कोई भी अनफेयर चीज़ें करने की वो ट्रिक अपनाएगा। एग्जाम्पल, ए ने बी से हॉर्स लिया, बी बोलता है कि ये हॉर्स तुम्हें फार्म में काम आएगा, पर असलियत में वो हॉर्स लेम था और ए को वो हॉर्स कोई काम नहीं आया, ये बात बी को पता थी, तो ये एक फ्रॉड होता है। जब तुम फ्रॉड कर रहे हो तब उस फ्रॉड को इस तरीके से होना चाहिए कि वो दूसरे पार्टी को लॉस कंसिडर हो, डैमेज हो, तभी वो फ्रॉड कंसिडर करा जाएगा, अदरवाइज वो फ्रॉड कंसिडर नहीं कहा जाएगा। जैसे अबाव एग्जाम्पल ने दिया है कि जब ए ने बी को हॉर्स सेल किया तो वो हॉर्स उसके काम में नहीं आया, तो वो हॉर्स एक फ्रॉड कंसिडर करा जाएगा ए के लिए। सामने वाली पार्टी को डैमेज और लॉस होना चाहिए तभी वो फ्रॉड कंसिडर करा जाता है। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय।